स्वस्थ बाल भाग्य की बात नहीं है, यह मजबूत और अच्छी तरह से देखभाल किए गए बालों के रोमों का परिणाम है। बालों की अधिकांश समस्याएं सतह पर शुरू नहीं होती, वे रोम के भीतर धीरे धीरे पनपती हैं। जब आपके बालों के रोम स्वस्थ होते हैं तो बाल मजबूत, घने और जीवंत होते हैं। जब वे कमजोर हो जाते हैं तो बाल पतले, बेजान और नाजुक हो जाते हैं। इस छिपी हुई दुनिया को समझना वास्तव में स्वस्थ बालों की ओर पहला कदम है। बाल कूप त्वचा के अंदर एक छोटी सुरंग होती है। हर बाल यहीं रहता है। दिखाई देने वाला बाल तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली काम तो इस सुरंग के अंदर गहराई में होता है। यही कूप तय करता है कि आपके बाल कितने घने होंगे, कितने लंबे होंगे और कब झड़ेंगे। बाल कूप के कई भाग होते हैं। प्रत्येक भाग की एक विशेष भूमिका होती है। ये सभी मिलकर बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं और उसका समर्थन करते हैं। बालों का कंद जड़ का आधार होता है। ये गोलाकार होता है। ये बालों का विकास केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन नई कोशिकाएं बनती हैं। त्वचीय पेपला कंद के निचले भाग में स्थित होता है। इसमें रक्त वाहिकाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं। ये बढ़ती हुई कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। साथ ही यह विकास के संकेत भी भेजता है। सेबेसियस ग्रंथि कूप से जुड़ी होती है। ये प्राकृतिक तेल का उत्पादन करती है। ये तेल खोपड़ी को नम रखता है और बालों को रूखेपन से बचाता है। बालों को खड़ा करने वाली मांसपेशी कूप से जुड़ी एक छोटी मांसपेशी होती है। ठंड लगने या डर लगने पर यह बालों को खड़ा करने का काम करती है। ये बालों के शाफ्ट के साथ तेल को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। ये सभी भाग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यदि कोई एक भाग कमजोर हो जाता है तो पूरी प्रणाली प्रभावित होती है। हर रोमछिद्र वृद्धि, विश्राम और झड़ने के चरणों से गुजरता है। ये चक्र बालों को नवीनीकृत रखता है। इससे खोपड़ी भी स्वस्थ रहती है। जब ये चक्र संतुलित रहता है तो बाल घने और मजबूत दिखते हैं। जब इसमें गड़बड़ी होती है तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है। बालों के रोम बहुत नाजुक होते हैं। कई दैनिक आदतें और आंतरिक परिवर्तन इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह नुकसान अक्सर धीरे धीरे बढ़ता है। जब तक बाल झड़ने शुरू होते हैं तब तक रोम को महीनों से नुकसान पहुंच चुका होता है। आइए बालों के रोम को नुकसान पहुंचाने के मुख्य कारणों को समझते हैं। रक्त रोमछिद्रों को जीवन प्रदान करता है। ये ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। खोपड़ी की त्वचा में कसाव होने से रक्त प्रवाह कम हो सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से भी रक्त संचार प्रभावित हो सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी पूरे शरीर को प्रभावित करती है। खोपड़ी भी इसका अपवाद नहीं है। गतिहीन जीवन शैली इसे और भी बदतर बना सकती है। व्यायाम से रक्त प्रवाह बढ़ता है। ये जड़ों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में भी सुधार करता है। हार्मोन बालों के विकास के संकेतों को नियंत्रित करते हैं। DHT नामक एक हार्मोन कुछ लोगों में रोमछिद्रों को सिकोड़ सकता है। इससे समय के साथ बाल पतले होने लगते हैं। थायराइड की समस्याएं भी विकास को प्रभावित कर सकती हैं। थायराइड का स्तर कम या ज्यादा दोनों ही बालों को आराम की अवस्था में धकेल सकते हैं। तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर बढ़ाते हैं। उच्च कोर्टिसोल विकास की अवधि को छोटा कर सकता है। ये बालों के झड़ने को भी बढ़ा सकता है। बालों को मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन संरचना बनाता है। आयरन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जिंक मरम्मत में सहायक होता है। बायोटिन केराटिन निर्माण में मदद करता है। विटामिन डी बालों के विकास चक्र को सहारा देता है।
रूसी रोम छिद्रों को अवरुद्ध कर सकती है। फंगल संक्रमण से खोपड़ी में सूजन आ सकती है। इससे अस्वस्थ वातावरण बनता है। अवरुद्ध रोम छिद्रों में तेल और गंदगी फंस जाती है। इससे बालों की जड़ कमजोर हो सकती है। सूजन से त्वचा की पेपला को नुकसान पहुंच सकता है। बालों को रंगने से सिर की त्वचा में जलन हो सकती है। स्ट्रेटनिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। बार बार ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करने से त्वचा रूखी हो सकती है। गर्मी से क्यूटिकल खुल जाता है। केमिकल प्रोटीन की संरचना को बदल देते हैं। समय के साथ रोम छिद्र तनावग्रस्त हो जाते हैं। बालों का विकास धीमा हो जाता है। बालों का झड़ना बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों ने आंत के माइक्रोबायोम और बालों के स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध साबित कर दिया है। पाचन तंत्र में मौजूद खरबों बैक्टीरिया बायोटिन और शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करते हैं, जो रक्त के माध्यम से रोम छिद्रों तक पहुंचकर उन्हें पोषण देते हैं। आंत में असंतुलन से पूरे शरीर में सूजन हो सकती है, जो अक्सर बालों के पतले होने या एलोपेसिया अरेटा जैसी स्थितियों के रूप में प्रकट होती है। आइए बालों के रोम के विकास के लिए सर्वोत्तम पोषक तत्वों पर एक नजर डालें। बाल केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है। अमीनो अम्ल इसके निर्माण खंड हैं। प्रोटीन की कमी से बाल कमजोर हो सकते हैं। रोम छिद्र में केराटिन का उत्पादन धीमा हो जाता है। बाल पतले हो जाते हैं और उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है। अंडे, दालें, मछली और दूध से भरपूर खाद्य पदार्थ गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन प्रदान करते हैं। ये रोम छिद्र में कोशिकाओं के नियमित विभाजन में सहायक होते हैं। आयरन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। फॉलिकल्स को ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आयरन की कमी से ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। विकास का चरण छोटा हो जाता है। फॉलिकल्स के झड़ने की दर बढ़ सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, खजूर और मांस आयरन के समृद्ध स्रोत हैं। ये फॉलिकल्स को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। बायोटिन केराटिन के निर्माण में सहायक होता है। अन्य बी विटामिन कोशिका वृद्धि और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से बाल कमजोर हो सकते हैं, बालों की वृद्धि धीमी हो जाती है और नाखून भी टूटने लगते हैं। साबुत अनाज, मेवे, बीज और केले बायोटिन के अच्छे स्रोत हैं। ओमेगा 3 वसा खोपड़ी को नमी युक्त रखती है। ये सूजन को कम करती है। ये स्वस्थ तेल संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। साथ ही ये रक्त प्रवाह में सुधार करती है, जिससे रोम छिद्रों तक पोषक तत्वों का बेहतर वितरण होता है। वसा युक्त मछली, अलसी और अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रोम छिद्रों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। प्रदूषण और सूरज की रोशनी से फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई और पौधों में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल इन्हें बेअसर करने में मदद करते हैं। फल और सब्जियां इन यौगिकों से भरपूर होती हैं। एक रंगीन आहार अक्सर आपके बालों की जड़ों के लिए मजबूत सुरक्षा का संकेत होता है। आइए स्वस्थ बालों के लिए कुछ उपयोगी टिप्स देखें। प्रत्येक रोम छिद्र का साफ रहना आवश्यक है। अतिरिक्त तेल इसे अवरुद्ध कर सकता है। मृत त्वचा इसे बंद कर सकती है। अवरुद्ध रोम छिद्र ऑक्सीजन के प्रवाह को कम करते हैं। वे बैक्टीरिया को फंसा लेते हैं। इससे सूजन हो सकती है। नियमित सफाई से जमाव दूर होता है। हल्के एक्सफोलिएशन से मृत कोशिकाएं हट जाती हैं। इससे रोम छिद्रों का वातावरण स्वच्छ रहता है। सीबम का संतुलन महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक तेल जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत कम तेल सिर की त्वचा को शुष्क कर सकता है। संतुलन से बालों की वृद्धि सुचारू रूप से होती है।
खोपड़ी में एक प्राकृतिक अम्लीय परत होती है जिसे एसिड मेंटल कहते हैं। ये रोगाणुओं से रक्षा करती है और स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। कठोर शैम्पू इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। पीएच बढ़ने पर जलन बढ़ जाती है और एसिड की सुरक्षा परत कमजोर हो जाती है। संतुलित पीएच क्यूटिकल को चिकना रखता है और खोपड़ी को शांत रखता है। इससे रोम छिद्रों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। बाल धोने से सिर की त्वचा साफ रहती है। इससे पसीना, तेल और गंदगी हट जाती है। साफ बाल रोम बेहतर काम करते हैं। बाल धोने की आवृत्ति सिर की त्वचा के प्रकार पर निर्भर करती है। तैलीय सिर की त्वचा को बार बार धोने की आवश्यकता हो सकती है। शुष्क सिर की त्वचा को हल्के अंतराल पर धोना चाहिए। पानी का तापमान सामान्य होना चाहिए। गर्म पानी प्राकृतिक तेलों को हटा सकता है, जिससे सिर की त्वचा रूखी हो सकती है। अपनी उंगलियों से सिर की त्वचा की मालिश करें। धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश करें। इससे रक्त संचार बढ़ता है और जड़ों को साफ करने में मदद मिलती है। ब्रश करने से बालों में प्राकृतिक तेल फैलते हैं। इससे बिखरे हुए बाल भी निकल जाते हैं। चौड़े दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करें। सिरों से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ें। इससे खिंचाव कम होता है। गीले बालों को जोर से ब्रश करने से बचें। गीले बाल आसानी से खींच जाते हैं, जिससे जड़ों को नुकसान हो सकता है। बालों को कसकर बांधने से रोम छिद्रों पर खिंचाव पड़ता है। इससे नुकसान हो सकता है। ढीली चोटियां और जोड़े तनाव को कम करते हैं। मुलायम स्क्रची टाइट बैंड से बेहतर होते हैं। रात में बालों की देखभाल भी महत्वपूर्ण है। रेशम या सूती तकिए के कवर घर्षण को कम करते हैं। ढीली चोटी सोते समय बालों की रक्षा करती है। मालिश से रक्त संचार बढ़ता है। त्वचा की छोटी ग्रंथियों तक अधिक रक्त पहुंचता है। इससे अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अपनी उंगलियों के सिरों का उपयोग करें। हल्का दबाव डालें। धीरे धीरे गोलाकार गति में मालिश करें। दिन में 5 से 10 मिनट तक मालिश करना फायदेमंद हो सकता है। मालिश से सिर की मांसपेशियां भी शिथिल होती हैं। इससे तनाव कम होता है। शिथिल ऊतक बेहतर पोषक तत्व प्रवाह की अनुमति देते हैं। रोजमेरी का तेल रक्त संचार को बढ़ाता है। नियमित उपयोग से यह बालों को घना बनाने में सहायक हो सकता है। पुदीने का तेल ठंडक प्रदान करता है, जिससे त्वचा के पास रक्त प्रवाह बढ़ता है और स्कैल्प को ताजगी मिलती है। अरंडी का तेल फैटी एसिड से भरपूर होता है। यह नमी प्रदान करता है और जड़ों को मजबूत बना सकता है। एसेंशियल ऑयल को हमेशा किसी करियर ऑयल में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। नारियल तेल या बादाम तेल इसके लिए उपयुक्त हैं। एलोवेरा सिर की त्वचा को आराम पहुंचाता है। ये जलन को कम करता है और नमी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। प्याज के रस में सल्फा होता है। सल्फा केराटिन के निर्माण में सहायक होता है और इससे बालों की जड़ों को मजबूती मिल सकती है। मेथी के बीज प्रोटीन और आयरन से भरपूर होते हैं। इनका पेस्ट सिर की त्वचा को पोषण देता है और बालों का झड़ना भी कम करता है। आंवले के रस से बाल धोने के कई अद्भुत फायदे हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत करके बालों की वृद्धि को बढ़ावा देकर और चमक बढ़ाकर उन्हें लाभ पहुंचाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड होते हैं, जो रोम छिद्रों को पोषण देते हैं, नुकसान से बचाते हैं और खोपड़ी में रक्त संचार में सुधार करते हैं। साथ ही इसके जीवाणुरोधी गुण रूसी और समय से पहले बालों के सफेद होने को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आपके बाल आपकी आंतरिक देखभाल को दर्शाते हैं। जब आप अपने शरीर, मन और सिर की त्वचा का पोषण करते हैं, तो आप अपने बालों की जड़ों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बालों का विकास स्थिर हो जाता है। बालों का झड़ना संतुलित हो जाता है। जड़ों को मजबूती मिलती है। याद रखें कि बदलाव में समय लगता है,
आज आप जो भी छोटी छोटी आदतें सुधारते हैं, वे कल बेहतर बालों की नींव रखती हैं। अपनी सिर की त्वचा का धैर्यपूर्वक ख्याल रखें। बालों की जड़ों को प्यार से पोषण दें। मजबूत जड़ें आपको आने वाले वर्षों तक स्वस्थ और सुंदर बाल प्रदान करेगी। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।